देख रहे हैं सिटी इंडिया न्यूज़ चैनल हक की आवाज़। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं शेख उमर। सिटी इंडिया न्यूज़ में आप तमाम का इस्तकबाल है। आइए देखते हैं स्पेशल रिपोर्ट, कुर्बानी का पैगाम। तो टॉपिक शुरू करने से पहले आप तमाम से गुजारिश करूंगा कि वीडियो को लाइक शेयर करते हुए हमारे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए ताकि ऐसी ही दिलचस्प और मालूमाती वीडियोस आइंदा भी आपको मिलती रहे। बर्र सग़ीर में ईद उल अज़हा मनाई जा रही है। आलम अरब और दुनिया के मुख्तलिफ ममालिक में ईद उल अज़हा मनाने का सिलसिला जारी है। ईद उल अज़हा ये मुबारक मौका है, ये मौका कुर्बानी का है। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की खुशनुदी और रज़ा के लिए अपने फ़र्जंद हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम को कुर्बान करने से भी गुरेज नहीं किया। और चूँकि रब्बे कायनात को सिर्फ नीयत देखनी थी और आजमाइश ही असल मकसद था, इसीलिए अल्लाह ताला ने जन्नत से एक दुम्बा उतारा और हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम को ज़ुबा होने से बचा लिया। ईद उल अज़हा के मौके पर हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की जो सुन्नत कुर्बानी की है वो महज एक जानवर या दुम्बा ज़ुबह करने तक महदूद नहीं है। ये सुबह क़यामत तक के लिए बने नौ इंसान के लिए एक पैगाम है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की रज़ा और खुशनुदी के लिए दुनिया की सबसे अजीज़ चीज़ को भी कुर्बान करने से गुरेज ना किया जाए। अल्लाह ताला को ना किसी के माल की फ़िक्र है और ना किसी की जान की परवाह है। रब्बे कायनात तो सिर्फ बंदों की नीयतों को परखना चाहता है और बंदों के लिए ये फरीज़ा बन जाता है कि अल्लाह की राह में सब कुछ कुर्बान कर देने से भी गुरेज ना किया जाए। ये पैगाम सिर्फ ईद उल अज़हा के मौके पर ही याद करने की ज़रूरत नहीं है, बल्कि हमें अपनी सारी ज़िंदगी को इसी पैगाम के साथ गुजारने की ज़रूरत है। ज़िंदगी के हर मामले में ज़िंदगी के किसी भी मोड़ पर रज़ा इलाही के आगे सर तस्लीम खम करने की ज़रूरत है। अगर हम अपने आमाल को अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की रज़ा के मुताबिक ढालने में कामयाब हो जाते हैं तो यही हमारी सबसे बड़ी कामयाबी है। और फिर सारे काम अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त अपने फजल व करम से हमारी मर्ज़ी के मुताबिक ढाल देगा। अल्लाह तबारक व तआला हर शय पर क़ादिर है और इसके लिए जब हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम की जगह जन्नत से दुम्बा उतारना मुश्किल नहीं रहा तो हमारी मुश्किलात को दूर करना भी कोई मुश्किल नहीं है। असल शर्त यही है कि हम अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की कुदरत को तस्लीम करें, उसके अहकाम के ताबे अपनी ज़िंदगियों को ढाल लें, उसकी रज़ा को ही मुक़द्दम जानें। रास्ते में चाहे कितनी ही मुश्किलात आएँ उनसे घबराए बग़ैर रज़ाए इलाही के आगे सर झुका दें। यही हमारी कामयाबी है। ज़रूरत इस बात की है कि हम ईद कुर्बान के मौके पर हर उस चीज़ को कुर्बान करने का जज्बा अपने आप में पैदा करें जो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की नाराज़गी का सबब बनती है। हमें अपनी अना, अपनी अकड़, अपने तकब्बुर, अपनी खामियों और बुराइयों को तर्क करने और अल्लाह की राह में कुर्बान कर देने की ज़रूरत है। हमें अपनी ज़िंदगियों को अल्लाह ताला की मर्ज़ी के मुताबिक ढालने का इस मौके पर अहद करना चाहिए। हमें इस बात का इतराफ़ करने की ज़रूरत है कि रब्बे कायनात की मर्ज़ी के बग़ैर दुनिया में कुछ नहीं हो सकता। अगर हम दुनिया में अपने रब की रज़ा को मुक़द्दम रखेंगे तो फिर उसके समरात हमारी तवक्कुआत और हमारे तसव्वुर से ज़्यादा बेहतर होंगे। हमें अपनी ज़िंदगियों में तब्दीली लाने की ज़रूरत है। आज इस बात का अहद करने की ज़रूरत है कि हम अपनी ज़िंदगियों को रज़ाए इलाही के मुताबिक ढालने की कोशिश करेंगे। अहकामात इलाही की तामील में किसी मसलहत या किसी उज़्र की तलाश नहीं करेंगे। सिद्क़ दिल से अल्लाह ताला की मर्ज़ी को कबूल करने का अपने आप में जज्बा पैदा करेंगे। जब तक हम अपने ईमान को कामिल और मुस्तहकम नहीं बनाएंगे उस वक्त तक हमारी ज़िंदगियों की मुश्किलात का ख़ात्मा होना मुमकिन नहीं है। हम आज दुनिया भर में रुस्वा हो रहे हैं, हर तरह से मुश्किलात और मसाइब का शिकार हो रहे हैं। ये सिर्फ इसलिए हो रहा है कि हमने रज़ाए इलाही को मुक़द्दम नहीं रखा है और अपने ही तसव्वुरात कायम कर लिए हैं। हम मुसब्बिबुल असबाब पर तकिया करने की बजाय असबाब की तलाश में ज़्यादा सरगर्म हो गए हैं। शैतानी वसवसे यकीनी तौर पर हमारा ताक़ुब कर रहे हैं, हमारा पीछा कर रहे हैं। इसी तरह जिस तरह शैतान ने हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम को भटकाने की कोशिश की थी, हमें भी शैतानी वसाविस से, शैतानी वसवसों से छुटकारा हासिल करने की जिद्दोजहद कोशिश करनी चाहिए। अपने अमल से शैतान को वो कंकरियाँ मारने की ज़रूरत है जिससे शैतान का वजूद छलनी हो जाए। सिर्फ जानवर ज़ुबाह करते हुए या गोश्त तक़सीम करते हुए हम ईद उल अज़हा के हकीकी मायनों को नहीं समझ पाएंगे। हमें अपने ऐबों को भी निकाल फेंकने की ज़रूरत है। दिलों की कदूरतों को साफ़ करने की ज़रूरत है। हमें अपनी नाकामियों का इतराफ़ करना चाहिए और फिर एक जज्बे के साथ अहकाम खुदाबंदी की तामील के लिए ख़ुद को तैयार कर लेना चाहिए।
यही एक सूरत है कि हम दुनिया में भी सुरखरू हो सकते हैं और उखरवी कामयाबी भी हमारा मुकद्दर बन सकती है। रिज़ाए इलाही के अलावा कामयाबी का कोई और रास्ता नहीं हो सकता। ऐसे ही ताज़ा तरीन खबरों के लिए देखते रहिए सिटी इंडिया टीवी। तो मिलते हैं कल, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।